Hello students, welcome to our channel Chemo Selective. In today's lecture, we'll discuss simple titration, which is very much important for your IIT JEE and NEET. So here we'll take one numerical problem and we'll solve it here. बेसिकली हम थ्योरी पे अलग से नहीं जा रहे हैं, इसी न्यूमेरिकल में हम थ्योरी का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम हॉल में जाके न्यूमेरिकली सॉल्व करना है. ठीक है, तो बेसिकली बेटर यही होगा कि थ्योरी को आप एप्लीकेशन पार्ट में देख लो. ठीक है, ओके. पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं यहाँ पे. अ सोल्यूशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ KCl एंड KOH वाज न्यूट्रलाइज्ड बाय 120 ml ऑफ 0.12 नॉर्मल HCl. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KOH इज इन द मिक्सचर. कब जब भी आप कोई न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, फर्स्ट आपको उस क्वेश्चन से डेटा पिक करना है. ठीक है, डेटा जो गिवन डेटा है वो आपको पहले चाहिए. ठीक है, क्या क्या डेटा गिवन है. फर्स्ट आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि आपके पास एक मिक्सचर है. किस किस का मिक्सचर है? KCl एंड KOH का मिक्सचर है. ठीक है, ओके. इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो? बाहर से HCl ऐड कर रहे हो. ओके. HCl का काम क्या है यहाँ पे? मिक्सचर में जाने के बाद, इस मिक्सचर में जाने के बाद वो इस मिक्सचर को न्यूट्रलाइज कर देगा. ठीक है, HCl कितना यूज कर रहे हो आप यहाँ पे? क्वेश्चन के हिसाब से 120 ml HCl, उसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.12 नॉर्मल. ओके, मिक्सचर का कुछ भी वॉल्यूम कंसंट्रेशन गिवन नहीं है. ओके, तो अल्टीमेटली यहां पे आपको देखना है कि रिएक्शन क्या होने वाला है. यहां पे उन्होंने एक टर्म यूज किया है, न्यूट्रलाइज्ड. कौन किसको न्यूट्रलाइज करेगा? आप एसिड डाल रहे हो एक मिक्सचर में. मिक्सचर में क्या है? KCl है जो एक सॉल्ट है, KOH है जो एक बेस है. एसिड कभी भी सॉल्ट के साथ रिएक्ट नहीं करता. ठीक है, एसिड और सॉल्ट का कोई रिएक्शन होता नहीं है. तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? वो बेस के साथ. तो एसिड एंड बेस दोनों आपस में रिएक्ट करने के बाद, कंप्लीट रिएक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, यहां पे कंप्लीट रिएक्शन होगा यहाँ पे, और रिजल्टेंट मिक्सचर में ना एसिड रहेगा ना बेस रहेगा. यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा. ओके, तो आपको एक लॉ पता होगा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस. पता है कि नहीं? इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर बनाया है, वो आप देख सकते हो. मैं इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के हिसाब से अगर आप कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हो या इक्विवेलेंस पॉइंट पे, ठीक है, आप जो भी बोलो, इक्विवेलेंस पॉइंट पे या न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड that will be equals to milli equivalent of base. मतलब अगर आप जितना मिली इक्विवेलेंट एसिड डालोगे उस बेस में, उतना ही मिली इक्विवेलेंट एसिड उतना ही मिली इक्विवेलेंट बेस के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है, मतलब अगर आपको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करना है तो जितना मिली इक्विवेलेंट एसिड डालोगे उतना ही मिली इक्विवेलेंट बेस उस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा. क्लियर एकदम? ओके, अभी ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ऑलरेडी देख चुके हो आप. तो आप बाहर से क्या ऐड कर रहे हो? 120 ml 0.12 नॉर्मल HCl, जो इस मिक्सचर में जाने के बाद KCl के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो सॉल्ट है. रिएक्ट किसके साथ करेगा? KOH के साथ करेगा. तो पहले आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे मिक्सचर में KOH का कोई डेटा गिवन नहीं है. क्या गिवन है आपको? HCl का डेटा गिवन है. तो पहले हम क्या करेंगे? HCl का जो मिली इक्विवेलेंट है, जो HCl का जो मिली इक्विवेलेंट है वो निकाल लेंगे. फॉर्मूला क्या है? HCl का कंसंट्रेशन इनटू HCl का वॉल्यूम. HCl का कंसंट्रेशन कितना है? 0.12. वॉल्यूम कितना है यहाँ पे? 120 ml. तो वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे? मल्टीप्लाई करने के बाद 14.4. तो 14.4 मिली इक्विवेलेंट एसिड आप बाहर से ऐड कर रहे हो. दैट मींस 14.4 मिली इक्विवेलेंट एसिड उतना ही बेस के साथ रिएक्ट करेगा. तो मैं बोल सकता हूं उतना ही बेस उस मिक्सचर में मौजूद है, 14.4 मिली इक्विवेलेंट. ओके, तो आपको पता चल गया है यहाँ पे KOH का जो मिली इक्विवेलेंट है वो कितना है? मिली इक्विवेलेंट कितना है? 14.4. क्वेश्चन में क्या गिवन? आप क्या पूछा है आपको? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KOH. अमाउंट मतलब आपको मास पूछा है. तो यहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा. मास ऑफ KOH इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH into equivalent weight divided by 1000.
ठीक है, इस फॉर्मूला का आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ओके, मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्यूएच कितना है आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 14.4 इनटू, अच्छा इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, जिसको पता नहीं है वो देख लो एक बार, यहाँ पे मैंने उसका अलग से लेक्चर बनाया था, आप देख सकते हो उसमें जाके। ओके, इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला है वो यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी कंपाउंड, हम यहां पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्यूएच के बारे में, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर क्या होता है, देखो कोई भी एसिड या बेस के लिए जो एन फैक्टर होता है वो उसका होता है रिप्लेस, एसिड, अगर एसिड की बात करें हम तो जितना रिप्लेसेबल आपको H प्लस मिलेगा वो होगा उसका एन फैक्टर, बेस के लिए जितना रिप्लेसेबल OH माइनस मिलेगा वो होगा उसका एन फैक्टर। अगर आप HCl की बात करें, HCl में अगर आप आयनाइज करोगे तो H प्लस Cl माइनस मिलेगा, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा 1। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे KOH है, तो KOH की अगर KOH का अगर तोड़ोगे आप, KOH का अगर तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे KOH को तोड़ने के बाद आपको K प्लस मिलेगा एंड OH माइनस मिलेगा, तो 1 OH माइनस आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा 1। KOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 56। ओके, तो 56 डिवाइड बाय 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा इसका 56 ही होगा। ठीक है, ओके, तो यहां पे 56 ऐड कर दो डिवाइड बाय 1000, इसको कैलकुलेट करो, इसका वैल्यू कितना आएगा 0.8064 ग्राम। ठीक है, समझ में आया इतना, तो क्वेश्चन में आपको वही पूछा था कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KOH, आप यहां पे निकाल चुके हो। तो मेनली इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या यूज करना पड़ा, आपको पहले देखना पड़ा कि गिवन डेटा क्या क्या है, उसके बाद आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या अप्लाई करना पड़ा, एंड देन आप जो मास ऑफ कोई भी एसिड या बेस का मास निकालने के लिए, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, रिड्यूसिंग एजेंट हो, उसका अगर आप मास निकालना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई किया आपने कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ QH डिवाइड बाय 1000, और यहाँ पे आपको वैल्यू मिल चुका है। तो बेटर यही है ना कि थ्योरी पढ़ने से पहले उसको आप एप्लीकेशन पार्ट में देख लो, है कि नहीं, इसके साथ आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा, आप खुद से सॉल्व भी कर लोगे, और सिंपल डेरिवेशन के जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। आई थिंक अगर आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम मिक्सचर एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेनली जो जेईई में क्वेश्चंस आते हैं या नीट में क्वेश्चंस आते हैं वो मिक्सचर एनालिसिस के ऊपर ही होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं यहाँ पे एक इजी क्वेश्चन से लेकर डिफिकल्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करूंगा, और जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको यहाँ पे उसको अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे इजीली आप कोई भी मिक्सचर एनालिसिस के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।